हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल चंद्र प्रकाश प्रजापति। फ्रेंड्स, आज हमारा संडे डाउट सेशन 40 और आज की इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, साथ ही साथ इस वीक की जितने भी न्यू अपडेट्स हैं कवर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले दो रिमाइंडर के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में 12th पास आउट किए हैं, अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो 9 नवंबर तक अपना फॉर्म भर दें। ये बात ऑलरेडी हम पिछले संडे डाउट सेशन में भी कर चुके हैं। और एक बात और, जो स्टूडेंट 2022 बैच के हैं और अभी तक उन्होंने अपना SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है और वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हम एक साथ दोनों को अपलोड करेंगे, तो ये गलती ना करें। आपके पास में 6 महीने का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। जब भी आपका ऑफर लेटर आता है 6 महीने के अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। अगर आप 6 महीने के अंदर ऐड नहीं कर पाते हो तो आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो जाता है और आगे जाके प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, इसलिए इसको अपना काम जल्द से जल्द करें। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट की। तो इस वीक भी इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट चेकआउट हुए हैं। एंड बात करें पेमेंट की, तो फ्रेंड्स पिछले जो पेमेंट आई थी वो 16 अक्टूबर को आई थी और तब से लेके अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि नवंबर के एंड तक कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट का। तो जब भी होता है, कहाँ से कहाँ तक की पेमेंट आती है, किसकी किसकी आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर बता दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से डाउट सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका डाउट छूट जाता है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अपने डाउट को कमेंट करते हैं एंड सबकी कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका डाउट छूट जाता है तो आई एम रियली सॉरी, आप फिर से अपना कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला डाउट यहाँ पे राजेश कुमार ने पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है, माई परसेंटेज इन थर्ड सेमेस्टर इज 67.2%, but I have a backlog in one subject. I am eligible for third year scholarship after passing it or not। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पास करना होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल सब्जेक्ट में आपको पास करना होता है, चाहे माइनर में बैक लग जाए चाहे मेजर में बैक लग जाए। अगर बैक लग जाती है तो उस ईयर के बेसिस में जो भी स्कॉलरशिप मिलती है वो 60,000 आपकी कट जाती है। यानी कि अगर आपका थर्ड सेम में आपकी बैक लगी है तो यानी कि जो आप BSc सेकेंड ईयर के बेसिस पर जो आपको BSc फाइनल ईयर की जो 60,000 मिलने वाली थी वो आपको नहीं मिलेगी। इवन आप बैक पेपर देते हो उसके बाद भी अगर आप रिजल्ट अपलोड करते हो तो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरी सब्जेक्ट में पास आउट होना होता है। और आपका अगर रिजल्ट परसेंटेज में आ रहा है तो आपको 60% के ऊपर नंबर लाने होते हैं या फिर आपको 7 CGPA के ऊपर नंबर लाने होते हैं ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है। बाकी एवरी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट पूछ रहे थे क्या एवरी सब्जेक्ट में 60% के ऊपर नंबर लाने हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, कोई बैक अपसेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगला डाउट यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला डाउट इन्होंने पूछा हुआ है, सर आई अपलोडेड माई बैंक अकाउंट बट आई गेट रिवर्टेड एंड नोटिफिकेशन वाज दैट माई अकाउंट इज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट एंड आई हैव टू अपग्रेड इट, but SBI bank official said that I have to close that account and create a new one. There is no procedure for upgradation, but if account is closed it will also a great problem because this account is already attached at many places। देखिए, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर आपका वही अकाउंट टाइप रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ अकाउंट टाइप ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनको हम डायरेक्टली रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बैंक मैनेजर से भी अगर आप विजिट करोगे तो वो भी यही कहेंगे कि इसको क्लोज कराना पड़ेगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, क्लोज करा के न्यू बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप उनसे एक बार और रिक्वेस्ट करिए कि सर देख लीजिए, अगर कोई प्रोसीजर हो पाए तो आप इस तरीके से कर दीजिए। लेकिन अगर वो फिर भी मना करते हैं तो आपके पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको उस अकाउंट को क्लोज कराना ही पड़ेगा एंड आपको न्यू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं कि आप SBI में दो एक ही बैंक में दो अकाउंट ओपन करा सकें, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आप उसको क्लोज कराए बिना ही दूसरा अकाउंट ओपन करा लेते, लेकिन एज पर बैंक रूल्स आप एक बैंक में एक ही अकाउंट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने 3 बार बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट अपलोड कर दिया पर डिसअप्रूव हो रहा है और दिखा रहा है कि कन्वर्ट योर बैंक अकाउंट इनटू रेगुलर सेविंग अकाउंट। मैंने होम ब्रांच से रिक्वेस्ट की, खुल नहीं रहा है और मैं 18+ हूँ। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उस अकाउंट को क्लोज करा दो और क्लोज करा के न्यू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा लो। 18+ जब हो आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए SBI में माइनर्स के लिए पहली उड़ान बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्या ये अप्रूव हो जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं अप्रूव होगा। हालांकि इसमें अब ट्रांजेक्शन लिमिट थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है, लेकिन फिर भी DST वाले इस अकाउंट का नाम देखते ही इस अकाउंट को रिवर्ट कर देंगे और आपको बोलेंगे कि SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ऐड करिए। तो इसलिए पहली उड़ान को आप बिल्कुल भी मत अपलोड करें।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरा स्कॉलरशिप 19 अक्टूबर को सैंक्शन हो गया है, अब स्कॉलरशिप कब तक आएगा? देखिए ये जो 19 अक्टूबर को स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको नवंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। तो जब भी फ्रेंड्स ये स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स इसको दे देंगे। तो अभी के टाइम पे आप वेट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर मंथ में ही ये आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो भाई, अगर फर्स्ट ईयर में ओवरऑल 7 CGPA प्लस मार्क्स हैं बट 3 सब्जेक्ट में 7 CGPA से कम है, पास इन ऑल सब्जेक्ट, तो क्या 120 के आएगा? बिल्कुल 120 के आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है सर बैच 2020 वालों की भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर चुके हैं सितंबर में एंड MSc का ही डॉक्यूमेंट भी लगा चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड भी हो गए हैं बट स्कॉलरशिप पता नहीं है कब तक आएगी, प्लीज़ सर कुछ बताइए, अपडेट दीजिए। देखिए जो भी स्टूडेंट 2020 बैच के हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अगस्त मंथ में या सितंबर मंथ में अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप करेंट टाइम पर अंडर प्रोसेस में है। उमंग पे 60,000 शो भी होने लग गए हैं, आप चाहो तो उमंग पे देख सकते हो, और या फिर आप चाहो तो वेट कर सकते हो सकता है कि नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर तक ये स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। अब जब भी स्कॉलरशिप आती है हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब वीडियोज़ पर भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर सेकेंड ईयर की मार्कशीट अभी नहीं मिली है तो क्या हम इंटरनेट कॉपी लगा सकते हैं, पर क्या इंटरनेट कॉपी वेरीफाई करवानी पड़ेगी? देखिए आप इंटरनेट कॉपी ही लगाइए, मेरा तो यही सजेशन है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि जो आपका इंटरनेट रिजल्ट होता है ये पहले आ जाता है और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आती है बहुत टाइम लग जाता है इसको आने में। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आपको थोड़ी जल्दी स्कॉलरशिप लेनी है तो आप इंटरनेट रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाई होती है कि अगर आपका रिजल्ट सेमेस्टर वाइज आता है तो आपको दोनों सेमेस्टर में अलग अलग कॉलेज से सिग्नेचर स्टैम्प कराने होंगे, या फिर अगर आपका रिजल्ट पूरे साल भर में एक बार आ रहा है, ईयरली आ रहा है, तो आपको उसको लेके कॉलेज में जाना है एंड वहाँ पर सिग्नेचर एंड स्टैम्प कराने हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी है, रजिस्ट्रार HOD किसी से भी करा सकते हैं एंड सिमिलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी ये चीज़ आपको करानी होती है। अगर आप बिना सिग्नेचर स्टैम्प कराए अपलोड करते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट से रिवर्ट आएंगे। फ्रेंड्स अगला डाउट देख लेते हैं। भैया एक प्रॉब्लम है, मैं 2020 बैच का हूँ, मेरा 2 बार आ चुका है स्कॉलरशिप, BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है और मैंने फाइनल ईयर का मार्कशीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और MSc का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करवाया पर मिस्टेकली एडमिशन ईयर 2023 की जगह पर 2033 हो गया है और आज 3 मंथ हो गए हैं वेट करते करते, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आया, अब क्या करें हम? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने जो वहाँ पे MSc एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वहाँ पर जब आप फिलअप करते हो वहाँ पर तो आपने 2023 फिलअप किया था, लेकिन जब आप अपलोड करने गए तो वहाँ पे आपसे गलती से 2033 हो गया। तो हो सकता है कि DST वालों ने इतनी ये जो मिस्टेक है ये आपकी इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि आपके जो फिजिकली जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोडेड हैं वहाँ पे वो सब कुछ सही है, तो हो सकता है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर भी इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप DST को ईमेल या कॉल वगैरह करके उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हुए या फिर नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया एक डाउट है, मैंने 2022 में 12th किया है तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कौन सा साल भरें, 2022-23 या फिर 2023-24? तो आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 2022-23 भरिए। अगर आपने अपना 12th 2022 में पास आउट किया है और आप BSc फर्स्ट ईयर के अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो तो जो आपको सेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भरना है वो 2022-23 का भरना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2023-24 का भरे होंगे एंड उनके डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव्ड हो गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है आपका सेशन 22-23 भर दो, 23-24 भर दो। कुल मिला के जो आपका मैटर करता है वो आपके मार्क्स ही मैटर करते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मिलती है स्कॉलरशिप, और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट हो जाती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो ओनली फॉर्मेलिटी के लिए होती है और उसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मैं MSc फर्स्ट सेम में हूँ, मैंने इंस्पायर का फॉर्म भर दिया है, थर्ड ईयर के मार्कशीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड MSc एनरोलमेंट अपलोड कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं, अब मैं अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहती हूं तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी इस बार की? जी बिल्कुल, BSc थर्ड ईयर के बेसिस पर आपको MSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेम में 7.20 SGPA, सेकंड सेम में
5.43 SGPA है। केमिस्ट्री में बैक लग गई है तो पैसे मिलेंगे ना सर? देखिए ये डाउट ऑलरेडी मैं आपको ले चुका हूँ एंड बता भी चुका हूँ कि अगर आपकी कोई बैक लग जाती है या फिर ओवरऑल आपके 7 CGPA मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो उस केस में आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट जाएगी और 60,000 आपको मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ 12th, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप और BSc का जो नॉर्मल स्कॉलरशिप भरते हैं उसको यानी दोनों साथ साथ भर सकते हैं? देखिए अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में हो और इंस्पायर का फॉर्म भर रहे हो और अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना चाहते हो तो एज़ पर इंस्पायर DST गाइडलाइंस आप एक ही टाइम पे दो स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। लेकिन जिस टाइम आप फॉर्म भरते हो उस टाइम आप कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही है, उस टाइम आप 2 स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्सनली सजेशन रहेगा कि अगर आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज हैं और आपका एकदम से पहले से ही फिक्स है कि इतने में तो मुझे इंस्पायर मिल ही जाएगी तो आप बिल्कुल भी अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म ना भरें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा डाउट है मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो उस केस में आप फर्स्ट ईयर में अपना भर सकते हो फॉर्म और जब आपके 1 साल में अगर मिल भी जाती है तो उसके बाद अगर मान लो आपका ऑफर लेटर वगैरह आ जाता है इंस्पायर स्कॉलरशिप का तो फिर आप बाद में उसको रिन्यूअल वगैरह मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर 12th इसी साल पास किया है, फॉर्म भी लगा दिया बट सर इसमें कोई बैंक पासबुक नहीं करवाया तो सर ये पासबुक 9 नवंबर से पहले अपलोड करनी है क्या? आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो। क्या नाम है आपका? विष्णु पारीक करके नाम है इनका। इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपको बता दूं आपका जो फॉर्म होता है फॉर्म भरने के बाद में आपको वेट करना होता है ऑफर लेटर आने का और लगभग जून 2024 में ऑफर लेटर आएगा। अगर आपके अच्छे परसेंटेज वगैरह रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड सिलेक्शन होने के बाद में जब आपका ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर आने के बाद में आपको प्रॉपर 6 मंथ का टाइम मिलता है आपको बैंक अकाउंट अपलोड करने के लिए। तब आपको SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट अपलोड करना है। और जो आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट 9 नवंबर है, ये 2023 में जो स्टूडेंट अपना 12th पास आउट किए हैं और फॉर्म भर रहे हैं उनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 नवंबर, ना कि बैंक अकाउंट अपलोड करने की 9 नवंबर लास्ट डेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने गलती से टाइनी बैंक अकाउंट अपलोड कर दिया है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आपको कुछ नहीं करना है, आपका रिवर्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर रिवर्ट आ जाएगा। इसमें और भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, या फिर आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मेल पर OTP नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ हेल्प। सर अलर्ट आ रहा है, अगर आपके सामने अलर्ट की पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है या फिर प्लीज़ सेट योर ब्राउजर लैंग्वेज इंग्लिश US कुछ इस तरीके का आ रहा है, कोई क्लोज का ऑप्शन इस तरीके से आता है तो इसका मतलब आपकी जो ब्राउजर की करंट डिवाइस लैंग्वेज है उसको चेंज करके इंग्लिश US पर सेट करना है। इसके लिए हमारा प्रॉपर वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम दे देंगे लिंक, आप उसको देख लेना। या फिर आप यूट्यूब पे मैनुअली सर्च कर सकते हो इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम, वहाँ पर पहले नंबर या दूसरे नंबर पर मेरी ये वीडियो दिख जाएगी जहाँ पर मैंने इंग्लिश US लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मैं 2022 बैच के स्टूडेंट हूं, मैंने BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट 12 अक्टूबर को अपलोड किया है, मेरी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? तो अब मैं बात कर लेता हूं अक्टूबर मंथ्स में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। यानी कि जो भी स्टूडेंट 2022 में 12th पास आउट किए हैं और इस टाइम अपने BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट अक्टूबर में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी इसके बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये स्कॉलरशिप आपको दिसंबर मंथ में सैंक्शन होने को मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स सितंबर मंथ में अपलोड किए थे 2022 बैच के स्कॉलरशिप होल्डर हैं, उनकी स्कॉलरशिप इसी मंथ नवंबर में ही किसी डेट में सैंक्शन हो सकती है। जब भी सैंक्शन होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया फॉर्म भर दिया है और कंप्यूटर वाला कह रहा है कि इसको स्कूल से फॉरवर्ड करना होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो क्या करें। देखिए आपका जो इंस्पायर स्कॉलरशिप एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाए, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो और उसमें देख लो कि एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, बस उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल से कोई भी काम नहीं, कॉलेज से कोई भी काम नहीं। और इस बात के लिए अगर कोई साइबर कैफ़े वाले या फिर कोई अदर पर्सन आपसे पैसे मांगते हैं कि हम डेली आपका फॉर्म लेके जाएंगे, ऑफलाइन सबमिट करेंगे, ये लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे, तो किसी को भी 1 रुपया पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे पैसे लूटने के चक्कर में ये चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो। तो फ्रेंड्स आज का डाउट सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू तो फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर अपना डाउट कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको जरूर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वीडियो के कमेंट में उसको हमने लिंक को कर दिया है पिन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।